वॉल स्ट्रीट, ये नाम जहन में आते ही एक मशहूर बुल की मूर्ति सामने आती है ना? पर एक सच ये भी है कि वहां एक भालू भी है, और यही दो जानवर, बुल और बेयर, बाजार में हम सब के निवेश का भविष्य तय करते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। ये सिर्फ स्टैचू या सिंबल नहीं है, नहीं, ये बाजार की आत्मा है। ये वो फोर्सेस हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि पैसा बनेगा या डूबेगा। जरा सोचकर देखिए, एक बुल यानी सांड जब हमला करता है तो अपने सींग ऊपर की तरफ उछालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्केट में कीमतें ऊपर जाती हैं। और दूसरी तरफ है बेर यानी भालू, जो हमला करते वक्त अपने पंजे नीचे की तरफ मारता है, जैसे कीमतें गिरती है। एकदम सिंपल, लेकिन कितनी सटीक तस्वीर है ना ये बाजार की इस जंग की। ठीक है, तो इन जानवरों की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये मार्केट ट्रेंड होता क्या है? इसका असली मतलब क्या है? तो मार्केट ट्रेंड असल में है क्या? इसको ना एक नदी के बहाव की तरह समझना चाहिए। एक दो दिन की छोटी मोटी लहरें नहीं, बल्कि वो मजबूत धारा जो मार्केट को एक लंबे समय तक एक ही डायरेक्शन में ले जाती है। और मजे की बात पता है क्या है? ये ट्रेंड ना बिल्कुल एक प्याज की तरह होते हैं, कई लेयर्स, कई परतें। सबसे बाहर वाली परत है सेक्युलर ट्रेंड, जो सालों साल, कभी कभी तो 20-25 साल तक चलती है। उसके अंदर है प्राइमरी ट्रेंड, जो मार्केट की मेन डायरेक्शन बताता है 1-2 साल के लिए। और सबसे अंदर सेकेंडरी ट्रेंड्स, ये छोटे मोटे करेक्शंस होते हैं जो कुछ हफ्तों या महीनों के लिए मेन ट्रेंड के ऑपोजिट चलते हैं। ये चार्ट देखिए, इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कैसे मेन अपवर्ड ट्रेंड के बीच में ये छोटी छोटी गिरावटें हैं। ये मार्केट की सांसों की तरह हैं, बिल्कुल एक लंबी सांस अंदर और फिर एक छोटी सी सांस बाहर। अब सवाल ये उठता है कि इन ट्रेंड्स को पढ़ें कैसे? खुशकिस्मती से हम सबके पास निवेशकों के लिए एक तरह की रूल बुक है, जिसे कहते हैं द डाउ थ्योरी। और ये थ्योरी किसी फैंसी किताब से नहीं आई, ये आई है द वॉल स्ट्रीट जर्नल के फाउंडर चार्ल्स एच डाउ के लिखे हुए आर्टिकल से। सोचिए, आज हम जो भी टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। डाउ का ये आइडिया अपने टाइम के लिए बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि मार्केट में जो भी हो रहा है ना, वो बस ऐसे रैंडमली नहीं हो रहा। नहीं, इस पूरे कियोस्क के पीछे एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है। इस थ्योरी के तीन मजबूत पिलर्स हैं। नंबर 1, मार्केट को सब पता है, मतलब हर खबर, हर इंफॉर्मेशन प्राइस में पहले से ही शामिल है। नंबर 2, कीमतें एक ट्रेंड में चलती हैं जब तक कोई साफ रिवर्सल ना आ जाए। और नंबर 3, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि इंसानी इमोशंस यानी डर और लालच वो तो कभी नहीं बदलते। ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं। तो अब जब हमने थ्योरी समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रेंड्स आखिर बनते कैसे हैं। सच तो ये है कि ये सब मार्केट में बैठे लोगों की साइकोलॉजी का, यानी उनके मन का खेल है। बुल मार्केट मतलब निवेशकों के लिए जश्न का टाइम। टेक्निकल भाषा में कहें तो जब मार्केट अपने हाल के लो से 20% ऊपर चला जाता है, तब उसे कहते हैं बुल मार्केट। ये वो टाइम है जब निराशा उम्मीद में बदलती है और उम्मीद यूफोरिया में। और इसकी कहानी भी ना 3 फेजेस में चलती है। पहला फेज एक्यूमुलेशन, यहां स्मार्ट मनी यानी बड़े अनुभवी इन्वेस्टर्स चुपचाप खरीदारी करते हैं जब किसी को खबर नहीं होती। फिर आता है दूसरा फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब आम लोग मार्केट में आते हैं और कीमतें रॉकेट बन जाती हैं। और आखिर में तीसरा फेज, एक्सेस, जब हर गली, हर नुक्कड़ पर सिर्फ मार्केट की बातें हो रही होती हैं, तब स्मार्ट मनी धीरे धीरे निकलना शुरू कर देता है। और फिर आता है ये एक नंबर, -20%। ये संकेत है कि अब बेयर की एंट्री होने वाली है। बेयर मार्केट बुल मार्केट का बिल्कुल उल्टा, जश्न खत्म और डर का माहौल शुरू। ये वो दौर है जब ऑप्टिमिज्म की जगह घबराहट और पेसिमिज्म ले लेती है और मार्केट में हर तरफ सिर्फ लाल रंग दिखता है। इसकी कहानी भी बिल्कुल बुल मार्केट की मिरर इमेज है। पहला फेज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां स्मार्ट मनी अपना माल बेच रहा होता है। दूसरा फेज पब्लिक पार्टिसिपेशन, अब आम लोग डर कर बेचना शुरू करते हैं और गिरावट और तेज हो जाती है। और आखिरी फेज पैनिक, जब लोग इतने घबरा जाते हैं कि किसी भी कीमत पर बस अपने शेयर से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो अब जब हमने बुल और बेयर के इस पूरे साइकिल को समझ लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल इस इंफॉर्मेशन का करें क्या? ये बिल्कुल मार्केट की लहरों पर सर्फिंग सीखने जैसा है। इस सब के सेंटर में क्या है?
सिर्फ एक चीज, इंसानी इमोशंस। लालच जो लोगों से तब खरीदवाता है जब सब महंगा है, और डर जो लोगों से तब बिकवाता है जब सब सस्ता है। इसी भेड़चाल के चक्कर में ज्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं। इसी पर बैरन रॉथस्चाइल्ड की एक मशहूर कहावत है जो सब कुछ साफ कर देती है। खरीदने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब सड़कों पर खून बह रहा हो। मतलब जब मार्केट में सबसे ज्यादा डर हो, वही असली मौका होता है। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? बेयर मार्केट को अच्छी कंपनियों में डिस्काउंट शॉपिंग करने का मौका समझना चाहिए, और बुल मार्केट को उसी सामान को महंगा बेचकर मुनाफा कमाने का। और इस सब में एक आंकड़ा हिम्मत देता है। पता है, पिछले 29 सालों में से 22 साल इंडियन स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो इससे एक बात साफ है, बेयर मार्केट कितना भी डरावना क्यों ना लगे, लंबी दौड़ में मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहा है। तो आज की सबसे जरूरी सीख क्या है? यही कि इन ट्रेंड्स को समझना हमें अपने इमोशंस के बहकावे में आकर फैसले लेने से रोकता है और इन्फॉर्मेशन के बेस पर एक सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है। आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए, अगर मार्केट के ट्रेंड्स इंसानी साइकोलॉजी का ही आईना है, तो ये खुद हमारे बारे में क्या बताता है?